वाह कितनी सुंदर लगी दिल्ली पुलिस। आ जाओ। ओके पहले तुम खाओ, फिर जब भी कोई लड़की आती है ना मेरा सिलेक्शन के पहले, तो मैं कई बार उसको इमेजिन करती हूँ वर्दी। तुम जैसे आई अंदर मैंने इमेजिन किया दिल्ली पुलिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैठो। कहाँ थी मैं? और तैयारी कैसे की? मैंने 2022 में भी ग्रेजुएशन की थी, तो मैं अपनी लास्ट ईयर में अपना थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, जैसे इंग्लिश हुआ, क्योंकि बैकग्राउंड हमेशा प्राइवेट से रहे हैं तो अच्छा लगता था नॉवल वगैरह वो सब पढ़ना भी, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। तो और मैंने आपकी वॉल्यूम 1 भी खरीद रखी थी क्योंकि मेरा भाई पहले पढ़ता था, तो मैंने वॉल्यूम 1 भी लिया हुआ था, और साथ में थोड़ा जीएस भी पढ़ती रहती थी। फिर जैसे मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई तो फिर मेरे को पहले ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एसएससी करना है, ये करना है। तो मेरे फ्रेंड है अंकित, उन्होंने मुझे बताया था कि एसएससी अच्छा ऑप्शन है, मुझे एमबीए करना था। तो फिर मैं इस लाइन में आई। फिर मैंने यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुई जुलाई में मैं आई थी, उसके बाद फिर मैंने आपका बैच लिया था। 17 बैच था, बीओडी लिया था मैंने आपका। तो आई थिंक मुझे डेट भी याद है, 10 अगस्त समथिंग मैंने बैच लिया था आपका। फिर मैंने उससे पढ़ा, क्योंकि मुझे यूँ था हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं बट वो ग्रामर नहीं पता होता, हमें सब चीज़ें पता होते हैं, नाउन नहीं होता है ज़्यादा, नहीं कि एसएससी में क्या आता है। तो मैंने उसके लिए फिर मैंने आपका बहुत सुना था कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है ये, क्योंकि मुझे उससे पहले एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने आपका बैच लिया, फिर मैंने उससे अच्छे से पूरा पढ़ा उसको आपके। शुरू में मैंने नोट्स भी बनाए थे आपके, पर फिर वही है ना, उसके बाद आपकी बुक आ गई थी क्लास नोट्स, पहले वो वॉल्यूम 1 ही आती थी। फिर मैंने सोचा कि उससे टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे जल्दी करना था क्योंकि वो आने वाला था पेपर भी, मैंने सीजीएल भी दिया है। तो फिर मैंने आपकी फटाफट क्लासेस देखी थी क्योंकि मुझे था दिन में चाहे जल्दी से फिनिश करना है जितना जल्दी हो सके। तो मैंने उसको कंप्लीट किया, उसके क्लास नोट्स बाद में रिवीजन पे वो पढ़ती थी, और वॉल्यूम 1 में हमेशा पढ़ती थी। मुझे आज भी मैं पढ़ती हूँ, आज भी वॉल्यूम 1, क्योंकि मुझे आगे भी अगर एग्जाम्स होना है तो मुझे सबसे बेस्ट बुक लगती है। और मैंने वो प्रैक्टिस के लिए भी आपका बैच लिया था, जो प्रीवियस ईयर है ना 75 ऐसे कुछ होते हैं, तो मैंने उसकी क्लासेस भी देखी थी कि थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे पेपर आता है, क्योंकि थोड़ा आइडिया नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया। हाँ वो है, तो बस उसके लिए मैं अपना पढ़ती थी। और आपके वो मेरे दोस्तों से वो जो लोग भी जाते थे उनकी बुक्स रहती थी ना केडी की, तो मैंने देखी है, वो पढ़ी है, बट बाकी मेरे लिए तो सिर्फ मैंने वॉल्यूम 1, और उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम था अभी मेंस का, तो मैं वॉल्यूम 1 अपनी कंप्लीट किया, मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा। उसके बाद आपकी वॉल्यूम 2 आती है ना वो गैप के लिए या जो बाकी उसमें रिवीजन के लिए, वो मैंने सारी सॉल्व किया है, पूरी सॉल्व किया है। और फिर मेरा ये रूटीन होता था अभी मेंस के लिए सीपीओ का कि मुझे क्लोज टेस्ट या जो भी है इन सब के सेट्स डेली लगाती थी। जैसे 10 मैंने क्लोज टेस्ट के सेट्स लगा लिए, PQRS 10 या 15 डेली का टारगेट लेके चलती थी, वो सोल्व किया। 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली का किया। तो और फिर साथ एक लिस्ट बनाती थी कि आज इतना गलत हुआ, कल इसको सही करना है। तो इस तरीके से मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि रोज एक टारगेट बना लो ना कि 5 कॉम्प्रिहेंशन करना है, 10 सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, 5 क्लोज टेस्ट करना है। तो शुरुआत में मैं 2-3 महीना कहती हूँ स्टोरी पढ़ो, मजे लो, स्टोरीज पढ़ो, एंजॉय करो स्टोरीज को और अपनी रीडिंग आदत को सही करो। फिर मैं यही कह देती हूँ 5 क्लोज टेस्ट, 5 पैसेजेस, 10 सेंटेंस अरेंजमेंट, टारगेट बना लो, रोज करना ही करना है। और देखो हाँ मैम, रैंक 14। हाँ मेरे को क्या मॉक टेस्ट में देती थी, तो मेरे को वो कैब मैंने आपसे पढ़ लिया, फिर मैं अपना मॉक में अपना एनालिसिस करती थी, तो मुझे लगता था बाकी सेक्शन मेरा सही हो रहा है, PQRS मेरे गलत होते। तो फिर मैंने ये रूटीन शुरू किया कि डेली 10-15 उसको ज़्यादा टाइम देना है तभी होगा। तो आपकी क्लास में भी आप लास्ट में सॉल्व कराते थे जब बैच क्लास खत्म हो जाता था ना, तो मैंने वो भी सब किया है। तो एक बात मुझे बताओ, तुम दिल्ली पुलिस SI में हो गया, तुम्हारा एज कितनी तुम्हारी? अभी 23। घर वालों का क्या रिएक्शन? खुश है। और घर में कितने लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में? अब 2 भाई बहन है, भाई मुझसे बड़ा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब करता क्या है। है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, FCI गुड़गांव में। ओके, तो सब लोग बहुत खुश हो गए मैंने। हाँ। तो दिल्ली पुलिस में होना, SI में, ये एक लोगों का सपना होता है, पता है। और CPO में भी जनरली दिल्ली पुलिस तो नहीं मिल पाता है क्योंकि वैकेंसीज कम होती है,
तो बहुत बड़ा सपना होता है, और तुमने तो बिल्कुल लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किया। हाँ, मेरी 22 में ग्रेजुएशन खत्म हुई है। कंसिस्टेंट मेहनत, जानती हो मैं तो बस यही जानती हूँ, मैं बच्चों को यही कहती हूँ, कंसिस्टेंटली पढ़ो, हो जाएगा। तो तुम दिल्ली शिफ्ट कर गई थी क्या? हाँ मैम, मेरा तो घर दिल्ली शिफ्ट करके फिर ऑनलाइन क्लास कैसे? वही मुझे क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, तो वो ऑनलाइन से निकल चुके हैं, तो ये था, उन्होंने बोला था ऑफलाइन में थोड़ा नहीं हो पाता। मुझे क्या है, जल्दी अपना टारगेट करना था, क्योंकि मैं पापा से यहाँ पे परमिशन, क्योंकि घर वाले किसी के भी, मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, मैं घर चली गई, तो किसी के घर वाले दिल्ली नहीं भेजते। सेम मेरे साथ भी स्टोरी थी। मैंने बहुत मनाया था पापा से, 6 महीने दे दो, मैं कुछ ना कुछ निकाल लूँगी। तो उस बेसिस पे तो मुझे जल्दी जल्दी करना था, तो वो वीओडी मुझे सबसे बेस्ट लगा कि अपने अकॉर्डिंग करके जल्दी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो इसलिए मैंने वो लड़कियों के साथ ये भी लिमिटेशन है कि हाँ। मतलब टाइम ड्यूरेशन दिया था, बस इतने महीने में करना तो करो, और नहीं तो घर वापस आओ। पूरा नाम क्या तुम्हारा? पिंकी यादव। पिंकी यादव। तुम लोग में शादी भी तो जल्दी हो जाती है ना, 23-24 में शादी भी हो जाती है ना? हाँ, बट मेरे घर में फ्रीडम है इस चीज़ की, तो मुझे ओके। तो आगे का क्या इरादा? अभी सोच रही हूँ एक सीरियल और दूँ। अभी मैंने सीरियल भी दे रखा है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें मुझे टैक्स असिस्टेंट मिला है। ओके। हाँ, यही दिल्ली में। तो अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कुछ भी इनमें से जो मुझे सही लगेगा, या जो भी। इसमें तो दिल्ली पुलिस से सही है ना? हाँ, अगर वैसे देखें स्टार क्या वैसे, तो अभी मैं सोच रही हूँ एक ट्राई और दूँ सीरियल का अपना, क्योंकि पर अभी गैप बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो बाकी मुझे टीचिंग लाइन में तो मुझे आखिरी में जाके आना ही है। अच्छा, क्यों? बस मुझे सही लगता है, एक तो आप पूरी लाइफ यहाँ पे रहोगे, एक अच्छा टीचर, आप देखते हैं ना, आपको भी देखा है पढ़ाते हुए, तो मुझे भी है, इसलिए मैं एमए भी कर रही हूँ इंग्लिश से, मुझे भी इंग्लिश का ही बनना है। वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम प्रोफेसर असिस्टेंट, जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो तो बहुत जल्दी लग जाते हैं बच्चे, तो यूपी के मेरे कई बच्चे लगे हुए हैं। लेकिन मुझे जो महसूस होता है ना, जैसे दिल्ली पुलिस में एक वर्दी वाला जॉब का एक अलग ही शान होता है। हाँ, वो तो है। वही हम लोग सबसे, मेरे पास क्या था, जब मेरे को सीपीओ मैंने भरा तो मुझे पता था 3 इसके स्टेज होते हैं। बाद तुम ट्राई करो सिविल सर्विसेज। हाँ, उसमें तो एक बार ट्राई मैं पक्का दूंगी, क्योंकि मुझे आईएएस भी नहीं चाहिए, मुझे आईपीएस चाहिए, क्योंकि मुझे वर्दी सच में बहुत अच्छी लगती है। एक तो स्टार्स होना, इसका भी मैं यही सोच के की थी कि मुझे बस स्टार्स चाहिए कैसे भी, कि 2 स्टार हो एटलीस्ट, तो आपको थोड़ा सही लगता है कि वर्दी पहनते हुए लड़की अलग ही लगती है। मैंने कहा ना, तुम जैसे एंटर की ना, मेरा एकदम आंखों में चमक आ गई कि यार ये कितनी सुंदर लगेगी वर्दी में, कितनी सुंदर लगेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्लास में कोई लड़का अंदर आता है, मैं देखती हूँ यार ये दिल्ली पुलिस की वर्दी में कितना स्मार्ट लगेगा, फिर मुझे लगता है कि मैं ही नज़र लगा दूँ कहीं ऐसा ना हो। लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ है जिसको मैंने इमेजिन किया, और वो बाद में आके कि मैम मेरा हो गया। एक का हुआ इसके एक्साइज में हुआ था, मैंने कहा यार तुमको मैंने कुछ महीनों पहले ही इमेजिन किया था, तुम जो क्लास में घुसे ना, तो मुझे लगा था यार कितना चलेगा ये वर्दी में। और उसका एक्साइज में एक दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में हुआ था। सेम चीज़ मेरा दिमाग में एक होता है, पिक्चर बनता है कभी कभी। तो इंग्लिश में पूरा कम्प्लीटली आपने केडी लाइफ से तैयारी की? यस मैम, बाकी मैंने सब कुछ अपना खुद किया, सेल्फ स्टडी से। ओके। और इंग्लिश मैंने यहीं से केडी लाइव ऐप से किया है। यूपीएससी की बेस्ट मटेरियल हो, जब जीएस अच्छा लगता है तुम्हें पढ़ने में, है ना? हाँ। बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम लोग है ना सही में मेरा दिन बना देते हो। अभी 2 बच्चे गए, वो जनरल बैच के थे, वो मेरे फाउंडेशन बैच के नहीं थे, तो मुझसे पहली बार मिले थे, तो मैंने कहा अच्छी बात है कि सब बैचेस से सिलेक्शन होना, ये बहुत अच्छा लगता है। और इकलौती हो, एक बेटी हो? हाँ, और एक भाई। ओके। पापा क्या करते हैं? फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ। बहुत खुश हो गए होंगे पापा तो फिर? हाँ, पापा बहुत खुश है। मम्मी को भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ बेटी क्या बन गई, जो हाँ। वर्दी में देखेगी उसके बाद उनको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, कुछ तो है सब लोग ही, क्योंकि सबका ड्रीम होता है ना, अपने बच्चों को सब लोग दिल्ली भेजते हैं, तो यही सोच के भेजते हैं कि कुछ ना कुछ बन के आएंगे, तो उस चीज़ का उनको भी प्राउड है कि उन्होंने मुझे भेजा था, तो आज मैं बन गई। वही है। लेकिन उनको कहना कि 6 महीने के लिए नहीं भेजते हैं, 9 महीने के लिए भेजते हैं कम से कम। बैच 9 महीने में ख़त्म होता है। पर मैंने उनको बोला था मैं फटाफट करके, भैया ना आप बोल के आते हो, अब मैं रह रही हूँ, लेकिन आप शुरू में होता है ना, लड़कियों के लिए सबके लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ यही होती है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं सेफ़ नहीं है, वो नहीं है,
तो मुझे लगता है कि सबको मौका मिलना चाहिए आने के लिए कि पता चले, क्योंकि गांव में रह के तैयारी करने में और एक आप एक यहाँ पे कंपटीशन देख के करते हो उसमें बहुत difference मैंने होता है। हमेशा कहा है लोगों को कि भाई मुखर्जी नगर में जो आप पढ़ने आ रहे हो सिर्फ हम पढ़ा नहीं रहे, पूरा इकोसिस्टम एक मतलब सारा पूरा रहता है ना, पूरी कायनात आपको उस चीज़ में हेल्प कर रही है, वो फीलिंग आती है यहाँ पे मुखर्जी नगर में रह के। लेकिन एक बात सबसे अच्छी बात हुई है कि तुम यहाँ 6 महीने के लिए आई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे गांव के, तुम्हारे रिश्तेदार के, तुम्हारे आसपास के सभी लोगों का, लड़कियों का रास्ता खोल देगा, है ना। लोग अपनी बेटियों को भेजेंगे कि भाई देखो उसकी बेटी बन गई सब इंस्पेक्टर, हाँ, तो ये शायद तो हम है। भी भेजें। तो ये जानते हो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रास्ता खोलता है। मैं हमेशा लड़कियों को समझाती हूँ कि बेटा तुम लोग अपनी मर्जी से शादी कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पुलिस का प्रोटेक्शन और मिलेगा अगर आप कोर्ट चले जाओगे कि मेरे पापा मुझे मारने को अड़ गए, लेकिन उसके बाद तुम्हारे गांव, तुम्हारा परिवार कोई भी बेटी को पढ़ने बाहर नहीं भेजेगा, तुम ट्रस्ट तोड़ रहे हो। तो इसीलिए हमेशा सोच समझ के कदम उठाना, मैं हमेशा ये समझाती हूँ। लेकिन तुमने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है, सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।